हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जो विद्युत सहायक, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम MCQ लेक्चर सीरीज देख रहे थे, जिसमें आगे हमने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स के MCQ जो थे उसके बारे में डिस्कस किया था। अभी हम DC मोटर के जो MCQ थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे हमने DC मोटर के 3 पार्ट जो है MCQ के वो हमने देखे थे, उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। आज के इस वीडियो में हम DC मोटर का पार्ट 4 जो है MCQ का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको MCQ दिया हुआ है, फॉर द सेम रेटिंग ब्लैंक मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि फॉर द सेम रेटिंग, अगर हम सेम रेटिंग की बात करें तो ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क हमें हाईएस्ट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन ए शंट, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंडेड एंड ऑप्शन डी सीरीज मोटर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सीरीज मोटर। अगर हम सीरीज मोटर के बारे में बात करें तो सीरीज मोटर फॉर द सेम रेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मोटर यहाँ पे अवेलेबल है उसमें से सीरीज मोटर जो है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हमें हाईएस्ट मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी सीरीज मोटर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 2. For 20% increase in current, the motor that will give the greatest increase in torque is a blank motor. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम जो मोटर है उसके करंट में 20% इंक्रीज करेंगे तो एट दैट टाइम ऐसी कौन सी मोटर है that will give the greatest increase in torque। तो 20% अगर करंट को 20% ही इंक्रीज करने में आए तो टॉर्क में सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंट कौन सी मोटर में हम देखने को मिलेगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंडेड एंड ऑप्शन डी सीरीज मोटर। तो यहाँ पे अगर हम फाइनल आंसर देखें तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सीरीज मोटर। सो सीरीज मोटर वो ऐसी मोटर है कि जिसमें अगर उसके करंट में हम 20% इंक्रीज भी करेंगे तो उसका जो टॉर्क जो है उस टॉर्क में ग्रेटेस्ट इंक्रीमेंट जो हमें देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन डी सीरीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 3. The motor blank, or we can say the blank motor is used to start heavy load. ऐसी कौन सी मोटर है जिसको हम हेवी लोड स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए शंट, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन सी सीरीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी सीरीज मोटर। हम सीरीज मोटर को सीरीज मोटर इज यूज टू स्टार्ट हेवी लोड। हेवी लोड को ऑपरेट करने के लिए सीरीज मोटर जो है उसका यूज हम करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हमें हाई मिलेगा। सो उसके कारण से जो हैवी लोड है उस हैवी लोड को स्टार्ट करने के लिए हम जो सीरीज मोटर है उसका यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी सीरीज मोटर इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 4. When load is removed, the motor that will run at highest speed is. अगर हम मोटर पे कनेक्टेड जो लोड है उस लोड को अगर हम रिमूव कर दे तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी मोटर है that will run at highest speed, जो हाईएस्ट स्पीड पे रन करेगी। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंडेड एंड ऑप्शन डी सीरीज मोटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर जो है उसको उस पे से अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे, लोड को हटा देंगे तो उसकी जो स्पीड है वो हाईएस्ट स्पीड रहेगी, और इसीलिए ही अगर हम सीरीज मोटर को स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो उसको नो लोड पे हम कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। उसको स्टार्ट करने के लिए हम कुछ लोड जो है वो सीरीज मोटर के साथ कनेक्टेड रखेंगे कि जिससे जो स्टार्टिंग टॉर्क है वेरी हाई मिलेगा। अगर हमने लोड कनेक्ट करा हुआ होगा तो उसके कारण स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मॉडरेट रहेगा, और साथ ही में जो सीरीज मोटर की जो स्पीड है उस स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हाई स्पीड पे रोटेट नहीं होगा। अगर वो विदाउट लोड हम ऑपरेट करेंगे तो डेंजरस
कंटिन्यूअसली हाई स्पीड पे ऑपरेट होगा तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो डीसी सीरीज मोटर ऐसी है कि जिसमें अगर लोड को हम रिमूव करें तो उसकी स्पीड जो है वो हाईएस्ट स्पीड पे वो मोटर जो है वो रन होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सीरीज मोटर। Now the next MCQ is MCQ number 5. For the same rating, blank motor has the least starting torque. ऐसी कौन सी मोटर है, अगर हम सेम रेटिंग की डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोटर की बात करें तो ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें हमें सबसे लेस्ट स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मिलेगा? तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन ए सी शंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी शंट मोटर। फॉर द सेम रेटिंग, जो डिफरेंट मोटर्स हमें दी हुई है उसके सेम रेटिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सेम रेटिंग में शंट मोटर ऐसी मोटर है कि जिसमें हमें लिस्ट स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मिलेगा। सो ऑप्शन सी शंट मोटर इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 6. A blank motor is most suitable for punch press. अगर हम पंच प्रेसेस की एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो पंच प्रेसेस में कौन सी ऐसी मोटर है जो मोस्ट सूटेबल है? ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी शंट एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। तो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड। क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर जो है वो पंच प्रेसेस की एप्लीकेशन के लिए मोस्ट सूटेबल मोटर हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 7 हमें दिया हुआ है, इन वैक्यूम क्लीनर वी जनरली यूज ब्लैंक मोटर। अगर हम वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो वैक्यूम क्लीनर में जनरली कौन सी मोटर जो है उसका हम यूज करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है शंट, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, ऑप्शन सी सीरीज एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी सीरीज। तो वैक्यूम क्लीनर जो है उस वैक्यूम क्लीनर में जनरली सीरीज मोटर जो है उसका यूज हम करते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है, द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इन अ डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन। अगर हम डीसी मोटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस डीसी मोटर के लिए उसका जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी फ्लक्स, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट एंड ऑप्शन डी फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए स्पीड। दैट मीन्स डीसी मोटर में जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस हमें मिलेगा उस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस जो है वो मोटर की स्पीड पे डिपेंडेंट रहेगा। सो ऑप्शन ए स्पीड इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 9, द आयरन लॉसेस इन अ डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन। डीसी मोटर में जो आयरन लॉसेस हमें मिलते हैं वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंडेंट रहेंगे? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए फ्लक्स ओनली, ऑप्शन बी स्पीड ओनली, ऑप्शन सी बोथ फ्लक्स एंड स्पीड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बोथ फ्लक्स एंड स्पीड। दैट मीन्स जो डीसी मोटर है उस डीसी मोटर में जो आयरन लॉसेस हमें मिलेंगे उस आयरन लॉसेस को बेसिकली वो फ्लक्स और मोटर की जो स्पीड है उन पे डिपेंडेंट रहेंगे। सो ऑप्शन सी बोथ फ्लक्स एंड स्पीड इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 10, the greatest percentage of power loss in a DC motor is due to। DC मोटर में जो पावर लॉस, ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ पावर लॉस जो है वो हमें किस चीज के कारण हमें मिलेगा? दैट मीन्स कि पावर लॉस सबसे ज्यादा कौन से रीजन से हमें देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ डीसी मोटर? तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए विंडेज लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी कोर लॉस, ऑप्शन डी फ्रिक्शन लॉस। तो ये सारे जो लॉसेस हमें दिए हुए हैं इन सारे के सारे लॉसेस में अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी कॉपर लॉस है, उस कॉपर लॉस का जो परसेंटेज रेटिंग रहेगा और कॉपर लॉस जो का जो परसेंटेज पावर लॉस में रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा डीसी मोटर में। सो ऑप्शन बी कॉपर लॉस इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 11, excessive sparking at the brushes may be caused due to। अगर हम डीसी मोटर के ब्रशेस के बारे में बात करें तो उस ब्रशेस में एक्सेसिव स्पार्किंग जो होता है वो कौन से रीजन के कारण हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए डर्ट ऑन द कम्यूटेटर, ऑप्शन बी लूज कपलिंग, ऑप्शन सी मिसअलाइनमेंट ऑफ मशीन एंड ऑप्शन डी वॉन बियरिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए डर्ट ऑन द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पे डर्ट होने के कारण भी जो ब्रशेस है उस ब्रशेस में एक्सेसिव पार्किंग जो है हमें देखने को मिल सकता है। सो ऑप्शन ए डर्ट ऑन द कम्यूटेटर इज द करेक्ट आंसर।
Now the next MCQ, that is MCQ number 12, excessive motor vibration is caused by. मोटर में जो excessive vibration हमें देखने को मिलेगा उसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए टू मच ब्रश टेंशन, ऑप्शन बी वॉन बियरिंग्स, ऑप्शन सी ओपन आर्मेचर कोयल एंड ऑप्शन डी बैंड शाफ्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वॉन बियरिंग। बियरिंग जो है उस बियरिंग को अगर हम टूटे हुए या वॉन बियरिंग जो है उसका यूज करेंगे तो जो मोटर है उस मोटर में एक्सेसिव वाइब्रेशन जो है हमें देखने को मिल सकता है। सो ऑप्शन बी वॉन बियरिंग्स इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 13, overheating of a DC motor is often due to. DC मोटर में overheating जो है वो बेसिकली कौन से रीजन के कारण हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए insufficient end play, ऑप्शन बी लूज पार्ट्स, ऑप्शन सी ओवरलोड एंड ऑप्शन डी रफ कम्यूटेटर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ओवरलोड। दैट मीन्स ओवरलोडिंग के कारण जो डीसी मोटर है उस डीसी मोटर में बेसिकली ओवरहीटिंग जो है हमें देखने को मिलता है। सो ओवरलोड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 14, a hot bearings of a DC motor may caused by. DC मोटर में जो hot bearings जो है वो बेसिकली किस रीजन के कारण हमें देखने को मिल सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए poor ventilation, ऑप्शन बी incorrect voltage, ऑप्शन सी loose coupling एंड ऑप्शन डी lack of or dirty lubricant। सो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से हॉट बीयरिंग के पीछे का रीजन क्या है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी लैक ऑफ और डर्टी लुब्रिकेंट। अगर लुब्रिकेंट जो है उस लुब्रिकेंट की डीसी मोटर में कमी रहेगी या तो जो लुब्रिकेंट है उसमें वो लुब्रिकेंट डर्टी रहेगा तो उसके कारण जो बीयरिंग से उस बीयरिंग में हीटिंग हो सकती है, वो बेयरिंग हॉट बीयरिंग्स हो सकते हैं। तो हॉट बीयरिंग्स के पीछे का मेन रीजन है लैक of or dirty lubricant. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 15, intermittent sparking at the brushes of a DC motor may be caused due to. DC मोटर में जो DC जो ब्रशेस यूज करते हैं उस ब्रशेस में जो इंटरमिटेंट स्पार्किंग जो है हमें किस रीजन से देखने को मिलेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए ओपन आर्मेचर कोयल, ऑप्शन बी इंटरमिटेंट लोड, ऑप्शन सी लूज कपलिंग एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एंड ओपन आर्मेचर कोयल। अगर हमारी आर्मेचर कोयल ओपन रहेगी तो उसके कारण जो इंटरमिटेंट स्पार्किंग ब्रशेस में जो है वो देखने को मिल सकता है। सो ऑप्शन ए an open armature coil is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 16, which motor should not be used for centrifugal pumps? Centrifugal pumps के लिए हम कौन सी मोटर है उसका यूज नहीं कर सकते? ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए शंट, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सीरीज। दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हम सीरीज मोटर जो है उसका यूज नहीं करते। सो ऑप्शन बी सीरीज इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 17, the resistance of a shunt field winding as compared to series field winding is. अगर हम shunt field winding and series field winding की कंपैरिजन करें तो shunt field winding का जो रेजिस्टेंस है वो series field winding के कंपैरिजन में कितना हमें देखने को मिलेगा? यहाँ पे मैं पूछा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द shunt field winding is as compared to the series field winding is। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए लेस, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी द सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन बी मोर। दैट मीन्स जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है वो सीरीज फील्ड के कंपैरिजन में हमें ज्यादा मिलेगा। सो ऑप्शन बी मोर इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 18, the field winding of a machine designed for separate excitation is। जो मशीन है डीसी मशीन है उसमें सेपरेट एक्साइटेशन के लिए जो फील्ड वाइंडिंग हम डिजाइन करते हैं सेपरेट एक्साइटेशन इज, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है ऑफ द शंट फील्ड टाइप, ऑप्शन बी ऑफ द सीरीज फील्ड टाइप, ऑप्शन सी आइदर ऑफ द टू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऑफ द शंट फील्ड टाइप। दैट मीन्स द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ मशीन डिजाइन फॉर अ सेपरेट एक्साइटेशन इज ऑफ द शंट फील्ड टाइप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 19,
द कम्यूटेटिंग वाइंडिंग इज बेसिकली यूज्ड इन अ डीसी मशीन। डीसी मशीन में जो कम्यूटेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है और क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन बी टू इंप्रूव कम्यूटेशन, ऑप्शन सी टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मशीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे डीसी मशीन में कम्यूटेटिंग वाइंडिंग जो है उसका यूज करने के पीछे का बेसिकली जो रीजन है वो है ऑप्शन डी टू इंप्रूव द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए जो डीसी मशीन है उसमें कम्यूटेटिंग वाइंडिंग जो है बेसिकली उसका यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 20, the commutating poles are also known as। commutating poles को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए मेन पोल्स, ऑप्शन बी प्राइमरी पोल्स, ऑप्शन सी इंटर पोल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो commutating poles का दूसरा नाम है ऑप्शन सी इंटर पोल्स। commutating poles को हम दूसरे इंटर पोल्स के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन सी इंटर पोल्स इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 21, in a DC compound machine। यहाँ पे आपको DC compound machine के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए shunt field winding plays a dominant role, ऑप्शन बी series field winding plays a dominant role, ऑप्शन सी either can play dominant role and ऑप्शन डी both play equally dominant role। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए shunt field winding plays a dominant role। So we can say that in a DC compound machine the shunt field winding plays a dominant role. So option A is the correct answer. Now the next and last MCQ of this part, that is MCQ number 22, the compensating winding is connected to। जो compensating winding हम यूज करते हैं उसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए पैरेलल विथ आर्मेचर, ऑप्शन बी सीरीज विथ आर्मेचर, ऑप्शन डी सी सीरीज एंड पैरेलल विथ आर्मेचर एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी सीरीज विथ द आर्मेचर। दैट मींस जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हम डीसी मशीन में यूज करेंगे तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को बेसिकली जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी सीरीज विथ आर्मेचर इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो डीसी मशीन के पार्ट 4 के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू थे, उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। आपके कोई सजेशंस, आपके कोई डाउट्स हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और साथ ही में हमारी जो यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो वहां पे जाके हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें कि जिससे सारे के सारे जो नए वीडियोस है, जो एग्जाम रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन है और साथ में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के भी जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके।